होता है ना। चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि अगर आप देवानंद पंडित और चैतन्य महाप्रभु का वो सुनेंगे, जिसमें उन्होंने श्रीवास पंडित का अपमान किया था उनकी सभा में, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि भागवत जो है भागवत जनों से ही समझना चाहिए, सुनना चाहिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रभुपाद जी वस्तु निर्देश करने के बाद भूमिका में सीधे चैतन्य महाप्रभु के ऊपर बताते हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को अपने जीवन में भागवत को जिया है, प्रैक्टिकली अप्लाई किया है। उनका जो लाइफ था चैतन्य महाप्रभु का, वो पूरा भागवत को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है उन्होंने दिखाया। हम्म। इसलिए जो हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में, प्रभुपाद जी ने इंट्रोडक्शन में उनका जो है जीवन के बारे में बताया है। ठीक है। मैं केवल शॉर्ट में ही बताऊंगा यहाँ पर, आपको डिटेल में खुद से पढ़ना पड़ेगा। तो बोला जाता है, भागवत पोड़े गिया भागवत स्थाने, भागवत पोड़े गिया भागवत स्थाने, के भागवत को सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट अगर भागवत को समझना है तो प्रेमी भक्तों से सुनना चाहिए, जो इसका आस्वादन करते हैं। सबसे बेस्ट तो ये है कि भागवत को सुनने का सबसे बेस्ट क्या है कि शुद्ध भक्त या जो प्रेमी भक्त हैं उनसे सुनना, क्योंकि वो इसका आस्वादन करते हैं। भागवत जो है वो एक दवाई भी है, भागवत जो है वो एक अमृत भी है ना। तो हमारे लिए, हम बद्ध जीवात्माएं हैं, मतलब आप में से कुछ मुक्त होंगे तो मुझे पता नहीं, पर मैं अपनी सिचुएशन के अनुसार बताता हूँ। हमारे लिए भागवत, अभी हम भागवत को आस्वादन नहीं कर पाते अच्छे से, है ना। तो भागवत जो है वो हमारे लिए एक दवाई की तरह है। और हमारी बीमारी क्या है, भव रोग, काम क्रोध ईर्ष्या। तो इसलिए भागवत जो है हमारे लिए दवाई की तरह काम करेगा। लेकिन जो बहुत ही एलिवेटेड डिवोटीज हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, हम्म, जो निर्मत्सर हैं, एक्चुअली जो निर्मत्सर हैं, जो हृदय से शुद्ध हैं और जो प्रेमी भक्त हैं, वही भागवत का वास्तव में आस्वादन कर सकते हैं। भागवत को एक इंटॉक्सिकेंट भी बताया गया कि इसको भागवत को पढ़ते हैं भक्त और फिर मद मद होश हो जाते हैं, मद मस्त, है ना? तो पर हमारे लिए मेडिसिन की तरह काम करेगा। इसलिए सबसे बेस्ट तो क्या है कि प्रेमी भक्तों से, शुद्ध भक्तों से सुना जाए। लेकिन अगर वो संभव नहीं है तो ऐसे भक्तों से भी हम भागवत सुन सकते हैं जो अपने जीवन में इसको लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी वो जो है प्रेमी नहीं, प्रेमी भक्त नहीं बने, सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं इसको अपने जीवन में लागू करने का, नियम का जो पालन करते हैं। वैसे जो फर्स्ट कैंटो है, फर्स्ट चैप्टर में ही आपको भागवत किससे सुनना चाहिए, है ना, वो क्वालिफिकेशन आता है। भागवत जो बताने वाले होते हैं उनके क्या क्वालिफिकेशन है, जो वक्ता है वो पहले अध्याय में ही आएगा। हम्म। पहले अध्याय के अंदर उसका वर्णन आता है। हम्म। तो उसमें ऐसा बताया जाता है कि अनगह, एक शब्द मेरे को अभी याद है, पूरा श्लोक अभी याद नहीं है ना। अनघ शब्द आता है और प्रभुपाद जी लिखते हैं उसके परपट में कि जो भागवत बताने वाला है उसको जो है वेदों का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि बिना ज्ञान दिए जो है वो कुछ भी बोलने लग जाए। और वो जो है धर्म के चार नियम पालन होने करना चाहिए। हम्म। देखो ये श्लोक है, ऋषया ऊचु त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानग आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि यानि उत। तो इसमें बताया गया है, सूत गोस्वामी जी के बारे में बताया गया है श्लोक, लेकिन ये एक भागवत के वक्ता की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए व्यास आसन पे बैठने से पहले बताया गया है। तो पहला क्या बताया गया है, हम्म,
इसमें एक शब्द आता है पुरानानी। पुरानानी, है ना। तो बताया गया है कि जो भागवत का जो प्रवचन करता है उसको शास्त्रों के मर्म का पता होना चाहिए। हम्म। और उसे जो है उसको प्रॉपर गाइडेंस में उसको पढ़ना चाहिए। और फिर बताया गया अनग। अनग का अर्थ होता है सभी प्रकार के पापों से मुक्त होना चाहिए। तो इसमें प्रभुपाद जी परपट में बताते हैं, है ना, कि चार प्रकार के पाप का वर्णन करते हैं, चार नियम के बारे में बताते हैं। तो जो व्यास आसन पर बैठता है उसको चार नियम पालन करना चाहिए। अभी जो है आपको लगेगा कि बड़ा आसान है, पूरी चार नियम तो स्थूल रूप से, पर सूक्ष्म रूप से भी चार नियम पालन करने होते हैं, है ना। तो अगर हम देखेंगे सूक्ष्म रूप से हम चार नियम पालन नहीं कर पा रहे हैं अभी। कैसे? जैसे मीट ईटिंग है, मीट ईटिंग, उससे कौन सा नियम जो है से कौन सा सिद्धांत टूटता है धर्म का? दया। धर्म के चार पैर हैं, सत्यम, शौचम, दया, सत्य बोलना, साफ सुथरा रहना, तप, दया। तो दया जो है वो किससे टूटता है? मांसाहार करने से सामान्यतः ऐसा समझा जाता है। लेकिन अगर हम अपने शब्दों से दूसरे दूसरे भक्तों को, है ना, कष्ट पहुंचाते हैं तो वो भी इसमें आ गया। अगर हम बाहर से, अगर हम अवैध स्त्री संग पर पुरुष संग नहीं कर रहे लेकिन मन ही मन अगर जो है अश्लील चिंतन करते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध चिंतन करते हैं, तो वो जो है हमारा सुचिता का नियम टूट रहा है। आप समझ पा रहे हैं? और ऐसे ही करके हर नियम के बारे में तो प्रभुपाद जी यहाँ पर चार नियम बताते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो गोस्वामी होना चाहिए इन चारों से फ्री होना चाहिए, चार नियम पालन करना चाहिए, तभी उसको व्यास आसन में बैठना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं किसी को बिठाना नहीं चाहिए व्यास आसन पे अगर उसका कैरेक्टर स्पॉटलेस ना हो, उसके कैरेक्टर में कहीं भी शक हो तो व्यास आसन पे नहीं बिठाना चाहिए। और यही सब कुछ नहीं है, इसके साथ में उसको शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए, शास्त्र पुराणों का। तो ऐसा करके ये श्रोता की वक्ता की क्वालिफिकेशन है। तो ऐसा करके तो चैतन्य महाप्रभु जो है उनके जीवन चरित्र के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है। उसके बाद में, हाँ, फिर प्रभुपाद जी बताते हैं ईश्वर और परम सत्य, दो चीजें बताते हैं अगर आप भूमिका पढ़ेंगे। ईश्वर का अर्थ है कंट्रोलर, परम ईश्वर का अर्थ है सुप्रीम कंट्रोलर। तो प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ईश्वर जो है परम ईश्वर में फर्क है। हाँ, प्रभुपाद जी जब अपनी संस्था का नामकरण कर रहे थे तो किसी ने बोला इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी ने बोला इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि कृष्णा इज गॉड, कृष्ण ही भगवान है। तो वैसे ही ईश्वर कभी कभी जो है शक्तिशाली लोगों को भी बोला जाता है, पर्सनैलिटीज को जो कंट्रोलर हैं। उदाहरण के लिए शिव जी को भी ईश्वर बोला जाता है, ब्रह्मा जी को भी कभी कभी ईश्वर बोला जाता है, नारद मुनि को भी ईश्वर बोला जाता है, सुखदेव गोस्वामी को भी ईश्वर बोला जाएगा कहीं। या ईश्वर मतलब अपने एक एरिया में कंट्रोलर, नियंत्रक। परम ईश्वर मतलब जो नियंत्रकों के ऊपर है, जो सबका नियंत्रक है। हम्म। सबका मालिक एक, है ना। सबका मालिक एक कौन है? सब जो है कृष्ण की तरफ ही देखते हैं, सबका मालिक एक, मालिक कौन है? कृष्ण। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ईश्वर शब्द जो है भगवान के लिए नहीं आ सकता, भगवान के लिए परम सत्य, परम ईश्वर। तो इसको प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है। आप विदेशों और फिलोसफीज में जाओगे तो बोलते हैं गॉड गॉड गॉड, पर जितना डिटेल में वर्णन भागवत पुराण में ईश्वर के बारे में दिया गया है, भगवान के परम सत्य के बारे में, इतना कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो ये प्रभुपाद जी ने इसका डिफरेंस समझाया है। उसके बाद में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पहले श्लोक के अंदर परम सत्य का प्रतिपादन किया गया है ना, वो हम पढ़ेंगे। जो फर्स्ट श्लोक पढ़ेंगे उसमें परम सत्य की परिभाषा बताई गई है, परम सत्य क्या होता है। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में बता रहे हैं, है ना। परम सत्य क्या है? निराकार है, साकार है, कैसा जो भी। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, है ना,
चैतन्य महा व्यावहारिक निर्देशन, चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से। ये आप पढ़ेंगे, आप पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा। चैतन्य महाप्रभु व्यवहारिक निर्देशन द्वारा श्रीमद् भागवतम का प्रचार। और ये मैंने बता दिया श्रीमद् भागवत को आपको। ये देवानंद पंडित वाला पास टाइम आता है। देवानंद पंडित भागवत की व्याख्या तो बहुत अच्छा करते थे, लेकिन भक्ति परक व्याख्या नहीं करते थे। जब श्रीवास पंडित को उनकी सभा से उनके शिष्यों ने बाहर निकाल दिया, प्रैक्टिकली फेंक ही दिया था, तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत गुस्सा आया। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, तुमको पता नहीं, तुम भागवत की व्याख्या करते हो, तुमको पता ही नहीं भक्ति क्या है। तब ये बताया था। तो वहां पर बोलते भागवत पढ़े गया भागवत स्थाने। तो भागवत जो है, व्यक्ति भागवत से ही समझना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो इस प्रकार से भूमिका में ये सब चीजें हमने चर्चा, ये आप पढ़ लीजिएगा, इंट्रोडक्शन। और फिर शिक्षाष्टकम भी आता है फर्स्ट भूमिका में। तो ऐसा करके भूमिका कंप्लीट होता है। ठीक है। तो हम जो है पहले श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। तो यस। हम्म, श्लोक दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा मुझसे। तो ये श्लोक है भागवतम का। गेट। हाँ, ये भागवतम का श्लोक है। फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट नंबर वर्स, 1.1.1। तो जैसे हमने पहले बताया था कि श्लोक उच्चारण करने का एक पर्टिकुलर मीटर होता है, इसको बोलते हैं छंद। छंद शास्त्र आता है, छंद शास्त्र में इसका ज्ञान है, छंद शास्त्र। तो ये जो पहला श्लोक है, जो इसको जो है हम जैसा कि बताया गया, इसको बोलते हैं शार्दुल विक्रीडित, शार्दुल विक्रीडित छंद। शार्दुल बोलते हैं शेर को, है ना। तो अलग अलग छंद होते हैं, एक पर्टिकुलर का ये है। तो इसमें क्या है, हर लाइन में आप गिनेंगे ना, तो आपको 19 शब्द मिले, 19 अक्षर मिलेंगे। जैसे ज, आधे शब्द को काउंट नहीं करते। ज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। हम्म, अच्छा, 18 19। तो आपने देखा 19 है, मैंने आपके सामने काउंट किया, 19 है ना। हाफ अक्षर को काउंट नहीं किया जाता। तो 19 में से शार्दुल विक्रीडित छंद में क्या होता है कि 12 के बाद रुकना होता है, थोड़ा पॉज देना होता है। उसको बोलते हैं यति, टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं यति। ठीक है। तो यहाँ पर 12 क्या है, आप देखेंगे, इतरतस। आप काउंट करेंगे तो आप काउंट कर सकते हैं, इतरतस के बाद आता है। ऐसे ही जो है आदि कव्ये, कव्ये पे 12 पूरे होंगे। ऐसे ही विनिमयों पे 12 पूरे होंगे, कुहकम पे 12 पूरे होंगे। तो जैसे ही, अब एक तो ऐसा है, श्लोक उच्चारण करने में क्या होता है कि हमको रुकना चाहिए, जहां पर 12 खत्म होते हैं वहां 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड की थोड़ा पॉज लेना चाहिए, और फिर दोबारा। हम्म। तो इसके राग अलग अलग हो सकते हैं, पर जो है मीटर एक ही रहेगा। ठीक है। जो शेर जो होता है ना, वो जंप लगाता है। शार्दुल, शार्दुल का अर्थ होता है शेर। ठीक है। 12 फीट जंप, ऐसा इसके हिसाब से छंद का नाम दिया गया है। ठीक है ना। तो अभी इसका उच्चारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
तो अब इसको उच्चारण करेंगे तो इसमें एक चीज, जैसे ये जो है इसको जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही बोलना है, इसको तोड़ना नहीं है। अपने से तोड़ना नहीं है। हम्म, जन्मादि, है ना, ये एक एक धुन है, एक धुन तो है जो षड गोस्वामी अष्टकम में हम गाते हैं, एक एक धुन ये भी है, जैसा आप बोल पाए। जन्मादस्य यतोऽन्वयात् इतरतस् जन्माद्यस्य अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये ब्रह्म हृदय आदिकवये यन्ति यत्शूरया तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो तेजोमृतं यथा विनिमयो तत्र त्रिसर्गो मृषा यच्चङ्घोषमृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन नास्वदेन स्वाहादयकशुः सत्यं परं निरस्तकुहकम् धीमहि। सत्यं परं सत्यं परं धीमहि। धीमहि। दूसरा जो षड गोस्वामी अष्टकम वाला जो है, जन्मादस्य यतोऽन्वयाद् इतरतस् जन्माद्यस्य चार्थेषु अभिज्ञस्वराट् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये यन्ति यत्शूरया, सॉरी, वो यन्ति नियन्ति यत्शूरया। यत्सूरयः। इसको खेचना नहीं होता, जितना है उतना। तेजो वारी मृदम यथा विनिमय तेजो वहारि मृदं यथा विनिमयो यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्सर्गो मृषा मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। तो इस प्रकार से एक एक श्लोक को उच्चारण करने सिस्टमेटिकली, तो ये भी आना चाहिए डिवोटीज को। इसके लिए अभ्यास कर सकते हैं आप। जो कुछ जो आइडियल कुछ आदर्श उच्चारण है वो हम ग्रुप में भेज देंगे आपको। कुछ कुछ भक्तों ने बहुत अच्छा उच्चारण किया है, उनका रिकॉर्डेड है, तो उसके अंदर जो है हम आपको उसको सेंड कर देंगे। हम्म, ओ भगवते वासुदेव। एक मिनट, ये भी है और भी बहुत सारे उच्चारण, एक पर्टिकुलर तरह का है। ये थर्ड जो है ए राग में है। ओके। तो हिंदी में, यस, ओके। मैं श्लोक डिस्प्ले कर रहा हूँ।
शब्दार्थ। ओम, हे प्रभु, नमः, नमस्कार है, भगवते, भगवान को, वासुदेवाय, वासुदेव, वसुदेव पुत्र या आदि भगवान श्री कृष्ण को, जन्म आदि, उत्पत्ति, पालन तथा संहार, अस्य प्रकट ब्रह्मांडों का, यतः, जिनसे, अन्वयाद, प्रत्यक्ष रूप से, इतरतः, अप्रत्यक्ष रूप से, च, तथा, अर्थेषु, उद्देश्यों से, सॉरी उद्देश्यों में, अभिज्ञ, पूर्ण रूप से अवगत, स्वराट, स्वराट, पूर्ण रूप से स्वतंत्र, तेने, प्रदान किया, ब्रह्म, वैदिक ज्ञान, हृदय, हृदय की चेतना, यह, जो, आदि कवये, प्रथम सर्जित जीव के लिए, तो आदि कवये यहाँ ब्रह्मा जी के लिए है, मोयंती, मोहित होते हैं, यत, जिनके विषय में, सूर्य, बड़े बड़े मुनि तथा देवता, सूरी, सूरी बोलते हैं, सूरी, सूरी का जो चेंज आता है, जैसे हम एक वचन बहुवचन ऐसा बोलते हैं, तो सूरी, सूरी मतलब जो, हाँ, जैसे मुनि का मुनि है वैसे सूर्य, तेज, अग्नि, वारी, जल, मृदाम, मृदंग बोलते हैं ना, मृदंग, मृदाम, पृथ्वी, यथा, जिस प्रकार, विनिमय, क्रिया प्रतिक्रिया, यत्र, जहां पर, त्रिसर्ग, सृष्टि के तीन गुण, सृष्टिकारी शक्तियां, अमृषा, सत्यवत, धामना, समस्त दिव्य सामग्री के साथ, स्वेना, अपने से, सदा, सदैव, निरस्त, अनुपस्थिति के कारण त्यक्त, कुहकम, मोह को, सत्यम, सत्य को, परम, परम, धीमहि, मैं ध्यान करता हूँ। तो कोई पढ़ना चाहेगा अपने से अनुवाद इसका? हम्म। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं श्री कृष्ण को ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों में आदि कारण है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत के अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थाई रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। तो हरे कृष्ण, सबको मौका मिलेगा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर पहली बात तो ये कि सबसे बेस्ट है कि हमको श्लोक के हर शब्द का अर्थ पता हो,
जब आपको श्लोक के हर शब्द का अर्थ पता होगा, तब जब आप अनुवाद पढ़ेंगे आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। जनरली डिवोटीज क्या करते हैं, शब्दार्थ छोड़ देते हैं, अनुवाद को याद करते हैं, वो याद रहता नहीं इतनी आसानी से। तो हर शब्द का, इसलिए प्रभुपाद जी ने ये दिया है, हर शब्द का शब्दार्थ। तो पहले हर शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, फिर वो आपको पता होगा, और फिर उसका अनुवाद आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम समझ में आएगा। आप खुद भी अनुवाद बना सकते हैं अगर आपको शब्द का अर्थ पता है तो। इसलिए जो है ये सिस्टमेटिकली प्रभुपाद जी के द्वारा दिया हुआ है। तो ये जो पहला श्लोक है ना, इसमें परम सत्य की परिभाषा दी गई है। ये तो आपको पता है। अब ये जो श्लोक है, ये मंगलाचरण श्लोक है। व्यासदेव जी ने इसकी रचना की है। तो जैसे हमने पहले ही बताया था, मंगलाचरण जो है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है ना। नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। ठीक है ना। अच्छा, मंगलाचरण क्यों किया जाता है? मंगलाचरण क्यों किया जाता है? Hare Krishna, Prabhuji, Sadhu Pranam. Prabhuji, to pray, to beg for mercy. ओके। तो मंगलाचरण जो है प्रार्थना, कृपा की याचना के लिए मंगलाचरण किया जाता है। हम्म। तो मंगलाचरण जो है उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? उसका मुख्य लक्ष्य होता है कि जैसे यहाँ पर ग्रंथ के संबंध में बात की जा रही है, तो ग्रंथ ग्रंथ लिखते समय उसमें कोई जो है बाधा ना आए, निर्विघ्न रूप से ग्रंथ की समाप्ति हो, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। दूसरा, इसका हम ये भी इससे सीख सकते हैं कि हम कोई भी सेवा करते हैं तो मंगलाचरण हम कर सकते हैं। मंगलाचरण करने से हमारी सेवा, हम जो है जैसे इसमें 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। तो हम प्रार्थना करते हैं, है ना, आशीर्वाद मांगते हैं हरि गुरु वैष्णव, ठीक है ना, ताकि हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो निर्विघ्न रूप से जो है उसकी समाप्ति हो, उसमें कोई विघ्न ना आए। ठीक है। तो एक तो होता है वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु निर्देशात्मक का अर्थ होता है जो है ग्रंथ की वस्तु को इंगित करता है कि वस्तु क्या है, किस वस्तु को निर्देश किया जा रहा है, या क्या है इसका मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है, वस्तु निर्देशात्मक। तो इसको बोलते हैं वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। दूसरा होता है नमस्कारात्मक। तो इसमें जो है हम नमस्कार करते हैं हरि गुरु वैष्णवों को। ठीक है। तीसरा होता है आशीर्वादात्मक। इसमें हम हरि गुरु वैष्णवों से आशीर्वाद मांगते हैं। तो इसमें जो रचयिता होते हैं उनके पास फ्रीडम होती है, चाहे वो हरि को, मतलब कुछ आप ऐसा देखेंगे, कुछ ऐसे भी ऑथर्स हैं जो केवल हरि को नमस्कार करते हैं, कुछ ऑथर्स जो हैं वैष्णव को ही नमस्कार करते हैं, है ना। तो ये उसकी इच्छा होती है। ठीक है। हरि गुरु वैष्णव ये जो है इनको जो है आशीर्वाद मांगा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर व्यास देव जी जो है इस श्लोक में, दूसरा एक चीज और बता दो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये उन्होंने लिखा है। तो ये व्यास देव जी ने, जैसे मैंने बताया था, व्यास देव जी की रचना है। पहला पूरा भागवतम व्यास देव जी ने लिखवाया है और व्यास देव जी ने इसको कंपाइल किया। तो अगर मान लीजिए व्यास देव जी के जगह कोई दूसरे ऑथर होते, और उनके, व्यास देव जी के इष्ट कौन है? भगवान कृष्ण, इसलिए वो लिख रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। अगर मान लीजिए कोई दूसरे ऑथर होते, उनके इष्ट होते गणेश जी, तो वो लिखते ओम नमो गणपताय नमः, या जो भी, है ना। ये जो ऊपर जो लाइन आ रही है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये व्यास देव जी अपने इष्ट का स्मरण कर रहे हैं। इस लाइन को लेके हम जो है
फिलोसफिकल जनरली डिवोटीज पूछते हैं कि ये लाइन जो आ रही है इसके बेसिस पे भी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण है, साफ साफ ही लिख रखा है, पहली लाइन में पहली लाइन से पहले ही लिख दिया, तो फिर इसमें परम सत्य की परिभाषा देने की क्या आवश्यकता है? जब पहली लाइन में आ गया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो फिर इतना डिस्कशन करने का मतलब क्या? या कोई भक्त भी ये पूछ सकता है कि भाई इसमें तो डायरेक्ट ही कृष्ण का नाम आ गया तो क्लियर है, पर इस लाइन को लेके आर्गुमेंट नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो व्यास देव जी ने लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये अपने इष्ट को याद कर रहे हैं। अगर कोई और लिखता तो वो अपने इष्ट का नाम लिखता, जैसे कि गणपति जिनके इष्ट हैं, ऐसे ही आप देखेंगे श्रीधर स्वामी जी ने नरसिंह भगवान को याद किया है। वागीसा यस्य वदने श्लोक लिखते हैं नरसिंह भगवान के रिलेटेड, वागीसा यस्य वदने। हम्म। तो अपने अपने इष्ट को स्मरण किया जाता है। तो इस पे लेके बहुत फिलोसफिकल आर्गुमेंट नहीं होता। समझ में आएगा? तो आगे का जो है तो पहले श्लोक के अंदर वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वाद आशीर्वाद नमस्कारात्मक मंगलाचरण दिया गया है। ठीक है, ये मैंने पिछली बार आपको बता दिया था बैकग्राउंड में कि व्यास देव जी संतुष्ट नहीं थे, फिर नारद मुनि आए, फिर उन्होंने इतने सारे वेदों का जो है लिखवाया, फिर 555 वेदांत सूत्र लिखवाए। ये मैंने पिछली बार बता दिया था, इतिहास आपको पता है। तो ये जो पहला श्लोक है इसमें परम सत्य को परिभाषित किया जा रहा है। किसी भी चीज को परिभाषित करने के लिए कुछ जो है लक्षणों को समझना चाहिए। हम्म। ठीक है, तो ये और पहला जो श्लोक है उसमें जैसे मैंने बताया वैदिक ज्ञान जो है संबंध अभिधेय प्रयोजन, तीन पार्ट में वैदिक ज्ञान को डिवाइड किया गया। संबंध मतलब जो हमारा हमारा क्या संबंध है भगवान से, भगवान का उनकी शक्तियों से क्या संबंध है इत्यादि। अभिधेय मतलब अगर हमारा संबंध क्या है भगवान से, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नृत्य दास, उसको जागृत कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या है, उसको बोलते हैं अभिधेय। किस प्रोसेस से जागृत होगा, तो क्या कैसे होगा, है ना? भगवान का नाम जप करने से, इत्यादि, ये जो भक्ति का प्रोसेस है उससे क्या है, ये जागृत होगा संबंध। फिर अंत में आता है प्रयोजन, इससे क्या प्राप्त होगा, इस प्रोसेस को फॉलो करने से क्या प्राप्त होगा उसको बोला जाता है प्रयोजन। इस विधि को, भक्ति की विधि पालन करने से क्या प्राप्त होगा, कृष्ण प्रेम। तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये तीन चीजें हैं। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। अभिधेय का अर्थ है विधि, प्रोसेस, विधि। संबंध क्या है, हमारा हम भगवान के दास हैं लेकिन अभी हमको ये इसको अनुभव नहीं कर पा रहे, तो इसको जागृत कैसे करेंगे, पुनः जागृत कैसे करेंगे, अभिधेय का पालन करके। विधि प्रोसेस क्या है, संबंध मतलब व्हाट, है ना, हाउ, अभिधेय मतलब हाउ, और अल्टीमेट क्या प्राप्त होगा, है ना, लक्ष्य क्या है, भक्ति करने का लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। अभी आपको याद है ना, संबंध अभिधेय प्रयोजन तीनों के कौन कौन से विग्रह हैं, कौन कौन से आचार्य हमने बताया था? तो ऑनलाइन में से कोई बताना चाहेंगे? बहुत पहले बताया था प्रभु जी, नोट्स में भी कहाँ ढूंढे। हाँ, हमने सोचा हरे कृष्णा नहीं प्रभु। इस्कॉन में आने के बाद इतना पढ़ना पड़ेगा, अभी तो शुरुआत है, बहुत पढ़ाएंगे हम आपको। हाँ, कोई उत्तर दे रहे थे, हाँ माता जी। हरे कृष्ण जय श्री संबंध के आचार्य, संबंध के विग्रह श्री राधा मदन मोहन जी और श्रीपाद सनातन गोस्वामी आचार्य हैं।
हम्म। और अभिधेय के श्री विग्रह है श्री राधा गोविंद देव जी और हम्म। आचार्य स्वरूप गोस्वामी। और प्रयोजन के विग्रह हैं श्री राधा गोपीनाथ जी और आचार्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। हम्म। चलिए, अच्छा है आपको याद है। तैयारी कीजिए, टेस्ट होने वाला है, ज्यादा समय नहीं बचा। विधेय प्रयोजन संबंध के आचार्य सनातन गोस्वामी, राधा मदन मोहन जी विग्रह हैं। अभिधेय राधा गोविंद जी, रूप गोस्वामी आचार्य हैं। प्रयोजन राधा गोपीनाथ जी, है ना। उसके आचार्य ऐसा लगता है मधु पंडित होंगे, लेकिन वो आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी को ऐसा बताया जाता है। तो मधु पंडित जी ने सेवा किया था, है ना, गोपीनाथ जी का। तो तीन मूल विग्रह हैं। ऐसे तो 7 देवालय हैं वृंदावन में, उसमें से 3 मुख्य माने जाते हैं गौड़ीय वैष्णव के: गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, है ना। मदन मोहन जी का जो मूल विग्रह है वो भी करौली में है ना। गोपीनाथ जी और गोविंद जी जयपुर में है। ये ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा प्रभु जी। ओके। तो जो भी चीजें आएंगी वो हमारे, तो ये समझ में आया आपको। तो इसमें संबंध अभिधेय प्रयोजन में से संबंध के बारे में बताया जाएगा फर्स्ट श्लोक में, कि भगवान का और उनकी शक्तियों का क्या संबंध है। संबंध के बारे में बताया जाएगा। और उसके अलावा श्रीमद् भागवतम के बारे में भी रेफरेंस बताए जाएंगे इसमें बहुत सारे। तो हम चर्चा कर रहे थे, हमको परम सत्य को डिफाइन करना है, परम सत्य की परिभाषा। तो उसके लिए कुछ लक्षण होते हैं। मैं एक दूसरा एक शेयर करता हूँ। यस। यस। तो ये मंगलाचरण के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमको ये समझना पड़ेगा यहाँ पर क्या बताया गया है। 4 लाइनें इस श्लोक में। सबसे लास्ट वाली लाइन पे पहले चलते हैं। हम्म सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, उसमें से भी धीमहि शब्द पे हम चर्चा करेंगे सबसे पहले। तो धीमहि शब्द जो है गायत्री मंत्र में भी आता है, धीमहि शब्द। इसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे जब पर पर डिस्कस करेंगे। तो इसका धीमहि का अर्थ क्या होता है, ध्यान करता हूं। ध्यायेमह इति अर्थ बहुवचनम शिष्याभिप्रायकम। इसका अर्थ क्या है कि व्यास देव जी जो है ये बहुवचन में ध्यायेमह, है ना। तो व्यास देव जी क्या करते हैं, सारे जीवों को आमंत्रित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कि हम सब मिलके भगवान पर ध्यान करेंगे। जित समस्त देश और काल में स्थित सारे ही जीव को अपने साथ, अपने अंक अंक का अर्थ होता है गोद में लेते हुए, व्यास देव जी भगवान पर ध्यान करने के लिए कह रहे हैं, ध्यायेमह, है ना। तो व्यास देव जी क्या बोल रहे हैं, कि हम सब ध्यान करेंगे। ध्यायेमह। हम्म, तो इसलिए जो है आप देखेंगे, अ, एक चीज तो ये है ध्यायेमह। तो ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण के अंतर्गत आता है। मैं ध्यान करता हूं। ठीक है। फिर आगे बोलते हैं, जीव गोस्वामी जी बोलते हैं कि जहां ध्यान की बात आती है वहां पर अभेद का सवाल ही नहीं होता। मतलब अभेद का सवाल नहीं है ना। अभेद का मतलब है एक, भेद नहीं होना। तो अभेद का सवाल नहीं मतलब भेद है। नहीं से नहीं कैंसिल, है ना। अभेद का सवाल नहीं, नहीं अभेद, इसका मतलब भेद।
इसका मतलब ये जीव गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि जिस जिस पे हम ध्यान करते हैं, जनरली ऐसा देखा जाता है कि जिस पे हम ध्यान करते हैं वो हम नहीं होते हैं। हाँ। जिस वस्तु पे ध्यान किया जाता है या जिस व्यक्ति पे ध्यान किया जाता है, ध्यान करने वाला और जिस पे ध्यान किया जाता है दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का ध्यान करते हैं, है ना, तो आप और वो व्यक्ति अलग अलग है कि नहीं? तो शिला जीवा गोस्वामी जी बोलते हैं ऐसा कि इससे पता लगता है कि अभेद का सवाल ही नहीं है। और मायावाद क्या बोलता है? माया बोल अद्वैत, अद्वैत मतलब दो नहीं है, एक ही है। यहाँ जीव गोस्वामी जी क्या बोल रहे हैं? अलग अलग है ना। तो यहाँ पहले ही श्लोक में मायावाद की खिल्ली उड़ा दी ऐसे। मायावाद को, जिसलिए भागवतम जो है वो अमल पुराण बोला जाता है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देखिए धीमहि शब्द से क्या हो गया, बता दिया कि मायावाद को हटा दिया। धीमहि ध्यान करते हैं, ठीक है ना। फिर अब हम लक्षणों पे आते हैं। तो किसी भी वस्तु को अगर ठीक से हमको डिफाइन करना है, वस्तु निर्देशन करना है, तो उसका कुछ पर्टिकुलर एक जो है कैरेक्टर होना चाहिए, एट्रीब्यूट बोलते हैं, या उसका एक लक्षण, या उसका उसको वो उसको उसी पे ही लागू होता है। मतलब उस पर्टिकुलर लक्षण से वो पर्टिकुलर चीज डिफाइन होती है। अब मेरे हिंदी के शब्द उतने अच्छे नहीं रहेंगे, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। लक्षण मतलब एक एट्रीब्यूट जो उसी वस्तु को चिन्हित करता है, पर्टिकुलर यूनिक फीचर। समझ में आया? तो ये इसको बोलते हैं स्वरूप लक्षण, सॉरी लक्षण बोलते हैं। लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम, लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम। जिस वर्णन से वस्तु का पता चले वह लक्षण कहलाता है। लक्षण की भी डेफिनेशन दे रखी है, हमारे शास्त्र इतने एक्यूरेट है, हर चीज का आपको बताएंगे। जिस वर्णन से वस्तु का पता लगे, स्पेसिफिक वर्णन जो उस वस्तु के बारे में बताए, उसको क्या बोला जाता है? लक्षण। तो लक्षण भी जो है दो प्रकार के बताए गए हैं। पहला बताया गया स्वरूप लक्षण, दूसरा बताया गया तटस्थ लक्षण। तो ये भी हमने जो है, ये हमने कई बार बता दिया है ना। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण दो प्रकार के लक्षण होते हैं, ठीक है। तो आपको किसी को याद है स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण में क्या डिफरेंस है? ऑलवेज प्रेजेंटेड, मतलब हमेशा के लिए रहता है स्वरूप। एड्रेस का बनाया था, मकान का एड्रेस तो फिक्स होता है। तटस्थ है वो फिक्स नहीं होता है, मतलब टेम्पररी बंधने वाला एक बात। हाँ, बताइए हम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने कल बताया था ना कि तटस्थ लक्षण तो जो कभी रहते हैं कभी नहीं रहते, और स्वरूप लक्षण जो हमेशा विद्यमान रहते। हाँ। इसका सबसे अच्छा जो है उदाहरण है, नंबर प्लेट। हाँ सबसे अच्छा उदाहरण है समझने का। तो कैसे समझे, सिंपल तरीका है। जैसे उदाहरण के लिए स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण में भेद करना है। आपको किसी से मिलने जाना है किसी के घर पे। हम्म, अब आप जो है उनका घर का एड्रेस आपको पता नहीं है, और जो है आप उनके घर पे जा रहे हैं, किसी ने बताया कि जिस मकान पे बहुत सारे बंदर कूदते हैं वो मकान जो है, वहां पर जाना है आपको। तो ऐसा करके हम पहुंचे, हमने देखा इस एक मकान पे बंदर कूद रहे हैं, तो हम उसमें चले गए। हमने एड्रेस वेड्रेस नहीं देखा, बस ये सोच लिया कि यही जो है इनका एड्रेस है, जिस मकान पे बंदर कूदते हो, और जिस ऐसे उदाहरण के लिए। फिर जब आप अगली बार जाएंगे आपको बंदर मिले नहीं, तो आपको कैसे पता लगेगा कौन सा मकान है? तो इसको बंदर का कूदना कभी नहीं कूदना, ये क्या है? तटस्थ लक्षण। कभी विद्यमान रहेगा कभी नहीं रहेगा। स्वरूप लक्षण मतलब उस घर का नंबर,
इसको बोला जाता है स्वरूप, जो हमेशा विद्यमान रहने वाला है। तो आप जब नंबर लेके घर ढूंढेंगे तो आसान होगा ढूंढना। अभी हमारे भक्त कुछ कीर्तन करने जा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि प्रभु जी एक घर ही गायब हो गया। पता नहीं, मैं तो कीर्तन करने गया नहीं। ऐसा भी होता है। कुछ बहुत कुछ महीनों पहले, कुछ दिनों या महीनों पहले कीर्तन किया था एक कॉलोनी में। और वो जब वापस आए तो घर ही गायब था, टूट तोड़ दिया था उसको पूरा, है ना। तो खंडर भी नहीं था। खंडर भी नहीं था, पूरा घर गायब। कॉलोनी में हम कीर्तन करने गए। तो ऐसा भी हो सकता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि स्वरूप लक्षण जो है वो हमेशा विद्यमान रहता है। तटस्थ लक्षण जो है वो विद्यमान रहेगा नहीं रहेगा। तो ये समझ में आया। अब जो है इसमें हम इस श्लोक के लास्ट लाइन पे हम आते हैं। तो स्वरूप लक्षण जो है इसकी लास्ट लाइन में बताए गए हैं भगवान को डिफाइन करने के। तो क्या है, ये लक्षण नित्य रूप से दिखाई पड़ता है, यह उस चीज के स्वरूप के अंतर्गत होता है। तो इसमें स्वरूप लक्षण क्या है, परम, दो चीजें हम खूब डिस्कस करने वाले हैं। परम परमेश्वरम सत्यम सर्वकाल देश वर्तिनम। तो यहां पर अगर हम देखें इसको, हम अ, जो पहला श्लोक है इसके लास्ट लाइन में, चाहे हम इसको दो माने स्वरूप लक्षण, चाहे एक माने, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट लाइन इज स्वरूप लक्षण ऑफ परम सत्य। परम सत्य के स्वरूप लक्षण है लास्ट लाइन, धामना स्वेना सदा निरस्तक उहकम सत्यम परम धीमहि। और पहले पहले की जो तीन लाइन है वो क्या है, तटस्थ लक्षण। यानी अगर परम सत्य को डिफाइन करना है तो पहले की तीन लाइन मतलब पहले के लक्षण हो सकता है विद्यमान रहे या ना रहे, उससे परम सत्य को प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते। परम सत्य को प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं लास्ट की लाइन से, सत्यम परम धीमहि। तो उसमें भी शब्द है परम। परम शब्द से अर्थ परम परमेश्वरम। हम्म, समझ में आया आपको। तो ये स्वरूप लक्षण ऐसे लक्षण हैं जो केवल भगवान पे ही लागू होंगे। ना ब्रह्मा पे लागू होंगे, ना शिवा पे लागू होंगे, ना जीव पे लागू होंगे, ना परमात्मा पे लागू होंगे। आपको ऐसी ऐसी गहरी वाली चीजें पता लगेंगी। पहली बात तो यहां पर परम बताया गया, परम मतलब परमेश्वर, उनसे ऊपर कोई नहीं है। तो क्या जीव परमेश्वर हो सकता है? आचार्य लोग ऐसा खंडन करते हैं अपनी टीका में। क्या जीव के लिए परम शब्द आया है? जीव परम है? नहीं, जीव से ऊपर तो और भी है, ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी परम है? नहीं। ब्रह्मा जी से ऊपर बताया जाता है शिव जी। शिव जी परम है? नहीं, शिव जी से ऊपर है ना। शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु। ऐसा देखा जाए तो हृदय में भगवान है ना, परमात्मा के रूप में। तो क्या परमात्मा के लिए परम लक्षण लागू होता है? नहीं। अब आप बोलेंगे परमात्मा तो भगवान का ही विस्तार है ना। ब्रह्म परमात्मा भगवान, तीन फीचर्स हैं भगवान के, ब्रह्म परमात्मा भगवान। तो ये जो परम है ये परमात्मा पे लागू नहीं होता। क्यों परमात्मा पे लागू नहीं होता? क्योंकि परमात्मा फीचर जो भगवान का है वो जो है उसकी परमात्मा भगवान का एक्सपेंशन है, और वो भौतिक सृष्टि से रिलेटेड एक्सपेंशन है। परमात्मा का जो भगवान ने एक्सपेंशन किया है वो भौतिक सृष्टि से रिलेटेड है। यानी जब जब भौतिक सृष्टि होगी तब तब परमात्मा होगा। आपको पता है इसका अर्थ क्या है? हम्म। क्या आध्यात्मिक जगत में परमात्मा होते हैं? मेरा क्वेश्चन है आप सबसे। क्या आध्यात्मिक जगत में परमात्मा होते हैं? नहीं होते तो क्यों नहीं होते? इसका रीजन भी बताना पड़ेगा। हाँ। हाँ, आपने, अच्छा। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु सागर प्रणाम प्रभु जी। आध्यात्मिक जगत में कृष्णा सामने प्रेजेंट होता है और उनको वो डायरेक्ट सेवा करते हैं भक्त। तो क्योंकि हमारे हृदय में भगवान इसलिए बैठते हैं ताकि वो देख पाए, जज कर पाए कि क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं और क्या नहीं।
क्योंकि हम सरेंडर्ड नहीं है भगवान को। लेकिन वो डिवोटीज 100% सरेंडर होते हैं, तो उनको भगवान को हृदय में मतलब नहीं रहते, परमात्मा रूप में है। हाँ, कुणाल प्रभु। बस प्रभु ये अ, परमात्मा नहीं होते बिकॉज वहाँ पे शरीर ही उनका मतलब आध्यात्मिक होता है, वो सोल ही वो आध्यात्मिक रूप में होती है। परमात्मा कौन से भौतिक है? नहीं मतलब वो जैसे हृदय में रहते हैं ना, तो वहाँ पे शायद हृदय नहीं होते होंगे ब्रो। वो सोल ही मतलब आध्यात्मिक स्पिरिचुअल है, तो शायद कहाँ रहेंगे फिर वो। हृदय होता है कि नहीं होता है? सोल का हृदय होता है। सोल का हृदय होता है पक्का? नहीं होता ना ब्रो, इसके लिए तो वो रह ही नहीं होंगे नहीं, हृदय में तो है रहते कि तो। नहीं होता है? हाँ। सोल का हृदय होता है कि नहीं होता है? नहीं नहीं होता ना ब्रो, ये तो शायद इसके लिए वो शायद इसमें नहीं रहेंगे। अच्छा, चलिए, आप कुछ बता रहे थे। तो देखिए मतलब जैसे यहाँ पे हर एक एटम में भगवान है, क्योंकि ये जो मटेरियल एनर्जी है भगवान की उनसे सेपरेटेड है। वहां पे भगवान खुद ही धाम के रूप में एक्सपैंड कर दे, तो उनसे सेपरेट कोई एटम ऐसे ही नहीं है। और दूसरी बात की मतलब यहाँ पे सोल और भगवान सेपरेट एंटिटी, जैसे मैंने बताया हार्ट वहां में। पर एक हो जाते हैं। वहाँ पे एक भी रहता है, वहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ पे गाइडेंस की भी जरूरत पड़ती है, परमात्मा उपदेष्टा अनुमंता मतलब होता महेश्वर का रोल यहाँ पे, मतलब वहाँ पे जरूरत ही नहीं है। वहाँ पे जीव जो है वो पूर्ण ज्ञान में है, तो उसको उपदर्शन की जरूरत नहीं पड़ती है वगैरह। हाँ, तो आप सब लोग थोड़ा थोड़ा करके बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका जो आचार्य लोग ऐसा बताते हैं कि परमात्मा जो है ना वो सृष्टि से रिलेटेड है। अगर सृष्टि नहीं होगी तो परमात्मा नहीं होंगे। उनका जो रिलेशन है वो सृष्टि से रिलेटेड, सृष्टि के परमात्मा भगवान का ऐसा विस्तार है जो सृष्टि से रिलेटेड कार्य करता है। यानी जब सृष्टि नहीं होती तब परमात्मा भी नहीं होते। ऐसा समय आता है, ऐसा एक समय आता है जिसको बोला गया है प्राकृतिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय आती है, उस समय सृष्टि रहती ही नहीं। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो परमात्मा क्या रहेंगे? तो मैंने बताया ना, स्वरूप लक्षण हमेशा विद्यमान रहते हैं, तटस्थ लक्षण हमेशा विद्यमान नहीं रहेंगे, है ना। तो ये परमात्मा पे लागू क्यों नहीं? क्योंकि परमात्मा का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, तो ये परमात्मा पे लागू नहीं होता। अब जैसे हम डिस्कस कर रहे थे गाय वाला उदाहरण, है ना, कि गाय को कैसे डिफाइन करेंगे। हम्म गाय को कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसका हमने बताया था कि गाय, न्यायकारों ने ऐसा डिफाइन किया है कि जिसका ककूद और ससना, ककूद का अर्थ होता है कुबड़, ससना का अर्थ होता है गल, गल कंबल। तो एक गाय को डिफाइन किया स्पेसिफिकली ऐसे, ये श्लोक है। ककूत सासना गौ आदि लक्षणम, इस तरह का एक श्लोक है, मुझे पूरा याद नहीं। तो हर चीज को डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो गऊ को डिफाइन कैसे किया गया? जिसके अंदर गल कंबल है और कुबड़ है। जैसे मैंने कल भी बताया था कि अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दो प्रकार के दोष होते हैं। अगर हम केवल ऐसा बोलें गाय एक सफेद प्राणी है, उसके चार पैर हैं और वो दूध देता है, तो इसमें अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा। अतिव्याप्ति दोष का मतलब है और सारे प्राणी, बकरी भी चार पैर का है, बकरी भी सफेद होती है कुछ कुछ। अच्छा, चार इसमें जैसे उदाहरण के लिए दूध देता है, तो दूध तो ऊंट भी देता है, दूध तो बकरी भी देती है, भैंस भी देती है ना। तो फिर इसको और स्पेसिफिक करना पड़ेगा, है ना। जिस न्यायकारों ने इस प्रकार से इसको डिफाइन किया है कि जिसका कुबड़ होता है, ककूत और ससना, ये आप देखोगे कि रिसर्च करके देखिए आप, ये सबके अंदर नहीं मिलेगा। ऊंट के अंदर हो सकता है कि आपको कुबड़ मिले, पर ससना नहीं होगी, गला कंबल, है। तो ये हर चीज का ऐसे डेफिनेशन बताया गया है। तो ये जो स्वरूप लक्षण इस तरीके से बताए गए हैं कि इसमें और कोई जीव आ ही नहीं सकता, ना कोई और अंश और कोई आ सकता है। ये पूरा का पूरा भगवान पे अप्लाई होता है। हम्म तो भगवान एक, एकमात्र भगवान का स्वरूप लक्षण बताया गया कि उनके जैसा और कोई नहीं है, उनके जैसा और कोई नहीं है। इनफैक्ट परमात्मा से भी ऊपर भगवान का फीचर आता है ना। ये जो मैंने आपको बताया परमात्मा वाला, कि परमात्मा में लागू होता है क्या, तो ये मैंने आपको एक्चुअली, अब देखिए कि
इसमें दोनों ही चीजों का थोड़ा थोड़ा बताया मैंने, सत्य वाला भी और परम वाला भी। परमात्मा भगवान का टॉप मोस्ट फीचर नहीं है, ब्रह्म परमात्मा भगवान। तो परमात्मा से ऊपर भगवान है, तो परम जब शब्द की व्याख्या करते हैं मतलब उनसे ऊपर कोई नहीं है। तो ये किसी पे फिक्स ही नहीं होता, किसी पे सेट नहीं होता, केवल भगवान को छोड़ दिया जाए। अब इस यहाँ पर परम शब्द की जब हम बात करते हैं तो ये नारायण पे भी लागू होता है। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कृष्ण तो कल को जाके आप लड़ाई करेंगे शिव संप्रदाय वालों से कि ये जो है श्लोक आपके नारायण पे लागू नहीं होता। ये नारायण पे भी लागू होता है। ये जो श्लोक है ये परमात्मा तक लागू नहीं होता, परमात्मा के ऊपर लागू होता है। ना कोई देवता, ना कोई जीव, हम्म, और परमात्मा के लेवल तक, भगवान के परमात्मा लेवल तक ये लागू नहीं होता, उसके बाद से लागू होता है। ब्रह्म ब्रह्म का मतलब नहीं होता है ब्रह्म से ऊपर तो परमात्मा हो गया ना। परम शब्द का मतलब है उससे ऊपर कोई नहीं है। तो ब्रह्म तो सबसे लोअर, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म से ऊपर क्या है। ब्रह्म मतलब इनिशियल है, जिसको ब्रह्म मतलब क्या है, ब्रह्म ज्योति, भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है उसको ब्रह्म ज्योति माना जाता है। तो ब्रह्म एक फीचर है, उसके ऊपर फीचर है परमात्मा, उसके ऊपर फीचर है भगवान। तो परम नहीं हुआ ना ब्रह्म, ब्रह्म के ऊपर तो परमात्मा ही है, और परमात्मा तक ये श्लोक लागू नहीं होता। इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कल, आज समय हो गया है। हम्म। इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस पढ़ेंगे हम कल, हम्म, जो कि अलग अलग कमेंट्रीज में दिया गया है। हम्म। हम्म। ये श्रीधर स्वामी जी की टीका में से बताया गया, परम परमेश्वरम धीमहि। हम्म, परम परमेश्वरम धीमहि। हम्म, ये जो मैंने आपको बताया है ये रेफरेंस श्रीधर स्वामी जी की टीका से। जैसे धीमहि शब्द पे हमने डिस्कस किया, ध्याय, ध्याये में अत्यर्थम बहुवचनम शिष्याभिप्रायम। ठीक है ना, वैसे ही परम परमेश्वरम धीमहि, तमेव स्वरूप तटस्थ लक्षणा। ये एक श्लोक है पूरा संस्कृत में जिसमें से बताया गया है। हम्म। ठीक है, तो आज हम यही, जनरली क्लास का टाइम रहेगा 9, पर कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा हाफ एन आवर का 15 मिनट्स का ऊपर नीचे डिफरेंस। ठीक है, तो कल हम और डिस्कस करेंगे परम और सत्यम। उस पे बहुत सारी उसमें स्टोरी आएगी, महाभारत से श्लोक आएगा। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो कोई प्रश्न है आपका? हाँ प्रभु। मुझे एब्सोल्यूट के जो तीन फीचर्स बताए थे, ब्रह्म परमात्मा भगवान। ब्रह्म जो है भगवान का एफिशिएंसी है, इटर्नल है। भगवान तो भगवान का रूप ही है। परमात्मा जो फीचर एब्सोल्यूट में है वो एक तरह से ट्रांजिएंट है, तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। और वो ट्रांजिएंट भी ऐसा नहीं फिर अलग करके बताया, दो इटर्नल के बीच में एक ट्रांजिएंट फीचर बताया है ये आगे आएगा जब हम, सेकंड चैप्टर। हाँ, 1 to 11, 1 to 11 में डिस्कस करेंगे ब्रह्म परमात्मा। एक्चुअली इसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, महीनों लग अलग जाएंगे। अलग आचार्य अलग अलग बोलते हैं। इनफैक्ट
मायावादी जिसको ब्रह्म मानते हैं और वैष्णव जिसको ब्रह्म मानते हैं, इसमें भी डिफरेंस है। हम भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है इसको ब्रह्म मानते हैं, लेकिन मायावादियों का ब्रह्म एक अलग है। दो ब्रह्म है। तो इसमें भी डिफरेंस है। मायावादियों का अर्थ हमने डिस्कस किया था। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, आपने ऐसे डेफिनेशन बताया गाय का, उसमें आपने बताया कि कुबड़ और गला कंबल, पर ये तो बैल में भी अप्लाई होता है, तो क्या उन दोनों गाय का और बैल एक ही फैमिली है। तो वो भी गाय, उसको भी गाय माने? गाय बैल ये सारा एक ही परिवार है ना, गाय बैल अरिष्टासुर। और इसके अलावा अब ये जो आप देखोगे देसी जो गाय है, उसका ये अच्छे से दिखता है, गला कंबल और कुबड़। आप बोलोगे ऊंट पे, अगर आप सोचोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि ऊंट, ऊंट पे भी तो कुबड़ होता है ना, कुबड़ होता है, लेकिन ऊंट की पूरी पीठ है ना आर्क फॉर्म में, गाय की पूरी पीठ आर्क, इसमें भी मतलब ये हमारा वैसे विषय नहीं है डिस्कशन का, इसको जो है संस्कृत वाले लोग अच्छे से समझा सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, मेरे भी दिमाग में आया था कि ऊंट और गाय में फिर क्या, ऊंट का भी कुबड़ होता है पर गाय के आगे ही गले के पास कुबड़ होता है, छोटा सा हम्प, उसके बाद फ्लैट। ऐसे ही जो गला कंडल होता है वो आप देखेंगे ऊंट के अंदर इतना लटकता नहीं है ना, गाय के अंदर ऐसे लटकता है। तो ये जो है, जो संस्कृत के जो रूल्स होते हैं ना, वो लोग इस तरीके से लॉजिकली हर चीज को डिफाइन करते हैं। जैसे लक्षणम का है ना, लक्षणेन इति, हमने डिस्कस किया, हर चीज को ऐसे डिफाइन किया जाता है। और प्रभु जी, एक और क्वेश्चन ये है कि आपने वो जो सूद गोस्वामी वाला डेफिनेशन बताया ना, उसका श्लोक नंबर, सूत गोस्वामी का डेफिनेशन, वो उस व्यास मतलब वो आपने बताया था ना, व्यास आसन पे किसको बैठना चाहिए? हाँ वो जो है फोर्थ श्लोक होना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं सिक्स्थ, 116। जी प्रभु जी, थैंक यू। तो या खलु पुराणानि सेतिहासानि चानगर, उसका परपट प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तार से लिखा है। हाँ ब्रो। ये जैसे संबंध के तो आचार्य हैं सनातन धर्म, तो मतलब ये संबंध जैसे रीतिज भी है, तो मतलब भगवान से संबंध कैसे है वो बता देंगे। संबंध का अर्थ होता है कि हमारा भगवान से संबंध क्या है, भगवान का उनकी शक्तियों से क्या संबंध है ना। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि ये संबंध के, आचार्य हैं जैसे बता रहे हैं, हाँ तो जैसे श्रवणम के आचार्य हैं तो उन्होंने श्रवण वो एक अलग है, वो तो उसमें है, भक्ति की 9 विधियों के अलग अलग आचार्य हैं। ये वाला कैसे है? ये वाला जो है संबंध अभी अब इसमें संबंध के विग्रह हैं मदन मोहन जी। तो अब सनातन गोस्वामी की बात इसलिए आई क्योंकि उनकी सेवा किसने की थी, है ना। अब इसको मैंने जो सुना था, इसको और डिटेल में पता करना पड़ेगा, तो मैंने ये सुना था कि मदन मोहन जी जो है वो संबंध ज्ञान जो है प्रदान करने वाले विग्रह हैं, है ना। दूसरा और उसको और चीजें, जैसे हम देखते हैं कि हमारा भगवान से संबंध क्या है, इसको और अच्छे से समझने के लिए हमको मदन मोहन जी का आशीर्वाद चाहिए, पर इसको इनको संबंध वगैरह क्यों बोलते हैं और डिटेल में और भी रीजंस हो सकते हैं, वो मेरे को पता करके बताना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है कि संबंध ज्ञान के विग्रह इन्हीं को ही क्यों बोला जाता है, और इनको सनातन गोस्वामी को आचार्य क्यों बोला जाता है संबंध ज्ञान को। ठीक है, ये मैं आपको और डिटेल में पता करके बताऊंगा रेफरेंसेस के साथ। ठीक है। ऐसे 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 क्वेश्चंस है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, चर्निंग होती है, डिस्कशन। महाभारत में बताया गया है 25% हम सीखते हैं सेल्फ स्टडी से, 25% सीखते हैं गुरु से सुनने से, 25% सीखते हैं डिस्कशन से। जैसे ऐसे कुछ बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं उत्तर ना दे पाऊँ तो मुझे पूछना होगा। और 25% हम सीखते हैं समय के साथ। महाभारत में बताया गया है 100% लर्निंग में रूल क्या होता है, डिस्कशन जब तक नहीं करते तब तक 50% ही सीख पाते हैं। इसलिए जो है डिस्कशंस होते थे पहले। महाभारत में श्लोक आता है साइंस ऑफ लर्निंग। 25% हम सीखते हैं स्वाध्याय, स्वाध्याय करना भी जरूरी है। आप सोचेंगे केवल मैं सुन के सीख लूंगा, नहीं, स्वाध्याय करना पड़ेगा। 25% आप सुनोगे, गुरु से सीखते हो,
25% आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा, 25% आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, तब 75% नॉलेज आएगा। और उसके बाद 25% फिर भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। समय के साथ साथ चीजें आपकी रिफाइन होंगी। अरे अच्छा, इसका अर्थ ये था, इसका अर्थ ये। समय के साथ साथ, ओ ये तब मैंने सुना था और अब मेरे को समझ में आया इसका अर्थ क्या है। हाँ, इसमें स्वरूप और तटस्थ लक्षण आपने बताया तो हमारा मतलब लक्षण, हम तो जीव जो है वो भी एटर्नल है। बात बराबर नहीं राम है। राम राम राम। नॉट क्वालिटी, गलती होगी, गलती होगी। हाँ, वो भी हमारा फिर क्या मतलब हम परम परम नहीं है ना। परम यहाँ पर अभी हमने परम को डिफाइन किया, सत्यम को तो छुआ ही नहीं है, परम भी पूरा डिफाइन नहीं हुआ। परम का अर्थ है कि उनसे ऊपर कोई ना हो। तो जीव भगवान से ऊपर नहीं है। मतलब जीव से ऊपर ब्रह्मा, ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी चीजें, देवी देवता जीव से ऊपर है, उसमें से फिर ब्रह्मा जी, जितने भी जीव है उसमें सर्वोत्कृष्ट जीव है ब्रह्मा जी। फिर उनसे भी ऊपर देखा जाए तो शिव जी। उनसे भी ऊपर देखा जाए तो फिर आप देखोगे कि फिर जो है तीन महापुरुष, जो तीन पुरुष अवतार आते हैं, फिर उनसे भी ऊपर जाया जाए तो ऐसा करके। मतलब एक रोज क्या ऐसा चीज है जो हम देखते हैं कि वो जीव स्वरूप नहीं है ऐसे, मतलब फॉर एग्जाम्पल जीव परम सत्य क्यों नहीं है? क्योंकि जीव जो है परम नहीं है, जीव के ऊपर कोई है। जीव सत्य है। सत्य का भी डेफिनेशन पढ़ेंगे, सर्व काल देश वर्तिनम, जब हम ये डिस्कस करेंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। जीव परम नहीं है। जीव परम सत्य नहीं बन सकता, क्योंकि जीव के ऊपर, जीव जो है, जीव कंट्रोल्ड है, जीव के ऊपर भगवान है। अभी हमने यही डिस्कस किया और कोई डिस्कस नहीं किया। जीव को परम सत्य क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जीव के ऊपर, अब इसको और आप एनओडी से देखोगे तो जीव के अंदर कितनी क्वालिटीज होती हैं? ब्रह्मा जी में कितनी होती है? शिव जी में कितनी होती है? जीव में 50 बताते हैं, लेकिन वो फुल नहीं होती, पार्शियल होती है। ब्रह्मा जी के अंदर जो है 50 फुल। शिव जी की बात करेंगे तो मेरे को भी पूरा जितना है ये स्टैटिस्टिक्स याद नहीं है, 55 है सब बताते हैं। तो अब इसी से पता लग रहा है कि जीव में भी टॉप मोस्ट कौन है? ब्रह्मा जी। तो मतलब हाँ, अगर हमारी जैसे जीव आत्माओं की बात की जाए, प्रभु जी जैसे फिर एग्जांपल जो स्वरूप वाले में लिया था नंबर प्लेट वाला, तो फिर इसमें मतलब वो ऐसा मैच नहीं हो रहा था। मैच कैसे होगा इसको समझो। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि नंबर प्लेट वाला उदाहरण का अर्थ है कि ऐसा ऐसा लक्षण होना चाहिए जो हमेशा विद्यमान रहे। तो ये परम एक ऐसा लक्षण है जिससे हम भगवान को हमेशा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। घर वो है भगवान, नंबर प्लेट है वो है परम। आप बोलोगे भगवान कौन है, आप कुछ भी बोलो, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में वो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। लेकिन आपने बोल दिया भगवान मतलब परम, घर मतलब नंबर प्लेट, नंबर प्लेट से घर आइडेंटिफाई होता है। तो भगवान मतलब, अभी हमने एक ही पार्ट पे डिस्कस, वो भी पूरा नहीं किया, परम। भगवान किसको बोलेंगे? परम। परम परमेश्वरम। ईश्वर तो बहुत सारे, परमेश्वर बहुत सारे नहीं। समझ में आ रहा है इसको? ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसको क्या है, वो अलग अलग तरीके से बताएंगे। अभी कल और क्लियर होगा परम, और फिर सत्यम से और क्लियर होगा कि सत्यम कौन कौन है। देश काल वर्तिनम के समस्त परिस्थिति में, इसमें लिखा हुआ भी है, हर परिस्थिति में। हाँ, हाँ, जैसे आपने अभी बताया था कि भगवान परम है, तो जब भगवान जो परमात्मा है तो वो भी तो स्पिरिचुअल है, तो मतलब स्पिरिचुअल है, लेकिन यहाँ पर जो हम बार बार भगवान बोल रहे हैं वो कृष्ण के व्यक्तिगत रूप के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना। अब अब उन्हें परम सत्य को जानने के लिए 3 लेवल होते हैं। वदंती तत्व तत्व विदस, वो श्लोक आता है 1 to 11। उसमें बताया गया कि ब्रह्म एक इनिशियल लेवल है। जैसे सूर्य को जानना है, तो सूर्य की रोशनी सूर्य नहीं है। जो सूर्य का स्टडी कर रहा है, जो विद्यार्थी फर्स्ट लेवल पे, प्राइमरी लेवल हो गया, मानेगा कि सूर्य का प्रकाश ही सूर्य है। जो सेकेंडरी लेवल पे है, तो थोड़ा एडवांस हो गया, मानेगा सूर्य का प्रकाश ही सूर्य नहीं है, सूर्य ग्रह भी है। और जो और एडवांस है वो ये जानेगा कि सूर्य ग्रह ही सब कुछ नहीं, सूर्य पे एक देवता रहते हैं। तो इसमें से तीनों तीनों सही है अपनी जगह पे, पर तीनों में से हाईएस्ट नॉलेज किसका है, हाईएस्ट एक्सपीरियंस या हाईएस्ट नॉलेज जो थर्ड कैटेगरी का है, तो वो श्री भगवान फीचर है जो भक्तों का होता है। वो भगवान का व्यक्तिगत रूप मानते हैं। व्यक्तिगत रूप मतलब हाईएस्ट अभिव्यक्ति है वो।
परम सत्य की हाईएस्ट अभिव्यक्ति क्या है? पर्सनल फॉर्म ऑफ लॉर्ड, दैट इज हाईएस्ट। तो उसको परम, वो हाईएस्ट है परमात्मा से, परमात्मा हाईएस्ट है ब्रह्म से। लेकिन अल्टीमेटली परमात्मा से भी ऊपर क्या है? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परम, उनसे ऊपर कोई नहीं, उनसे ऊपर ना तो पर्सनैलिटी, ना उनका खुद के भी जो रूप है उसमें टॉप मोस्ट उनका जो मैनिफेस्टेशन, वो क्या है? वो है भगवान। परमात्मा से ऊपर है भगवान। ठीक है। तो परमात्मा इसलिए कट गया। एक्चुअली परमात्मा को जब हम सत्य सत्य का डेफिनेशन करेंगे तब डिस्कस करेंगे। सर्व देश काल वर्तिना, मतलब जो हर देश काल में उपस्थित है, तो आप बोलोगे परमात्मा। लेकिन जब सृष्टि नहीं होती तो परमात्मा उपस्थित नहीं होते। तो परमात्मा ऐसे, परमात्मा का रूल ऐसे रूल आउट हो गया परमात्मा ऐसे। तो परमात्मा मतलब उनका भी ऐसा रूप तो है, मतलब जैसे नारायण जो जो तीन वो हुए थे पुरुष विष्णु। हाँ होते हैं ना, परमात्मा जनार्दन विष्णु को, ऐसा मैंने सुना है डिवोटी, जनार्दन विष्णु जो होता है ना हृदय में, योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो आपने वो जो कपिल भगवान का थर्ड कैंटो में पढ़ोगे तो बता रहे हैं योगी को कैसे ध्यान करना चाहिए। हृदय में स्थित परमात्मा के बारे में बता रहे हैं कैसे ध्यान करना चाहिए, उनके चरणों वो इस तरीके से। मतलब वो, और जो आपने बताया था नारायण अप्लाइड होता है, तो वो भी उसमें भी फर्क है, नारायण, मतलब नारायण देखो परमात्मा फीचर क्या है, परमात्मा फीचर कैसे निकलता है। आप देखोगे कि तीन पुरुष अवतार आते हैं, तो शिरोदक्षाय विष्णु, तो ये जो होते हैं वही तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। उनसे ऊपर कौन है? गर्भोदक्षाय, उनसे ऊपर कौन है? महाविष्णु। नारायण जो है ना, आप देखोगे संकर्षण, प्रद्युम्न, है ना, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध और क्या रह गया? वसुदेव। सबसे पहले कृष्ण, फिर बलराम, फिर बलराम जी से जो है चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह में से वो जो संकर्षण है उनसे फिर चतुर्व्यूह, दो बार चतुर्व्यूह आता है। फिर अ, उसके बाद मेरे को वो पूरा सीक्वेंस याद नहीं, पर उसमें नारायण पहले आता है। विष्णु तो मटेरियल उसमें आते हैं ना, नारायण तो मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही रहते हैं। संकर्षण के बाद नारायण। तो मैंने बताया कि परमात्मा तक ये लागू नहीं है। जो क्योंकि सृष्टि जो है ना वो, ये जो स्वरूप तटस्थ लक्षण है ना, ये स्वरूप तटस्थ लक्षण किस हिसाब से डिफाइन किए गए कि सृष्टि है कि नहीं सृष्टि। जैसे स्वराट, इसको और डिस्कस करेंगे कल हम। स्वराट जो है वो यहाँ पर जब हम डिफाइन करेंगे वो तटस्थ लक्षण में आएगा। लेकिन स्वराट जो है वो स्वरूप भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि कैसे डिफाइन किया गया है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है ना, स्वराट मतलब इंडिपेंडेंट, स्वराट का अर्थ होता है इंडिपेंडेंट, है ना। जब हम डिस्कस करेंगे तो इसको और क्लियर करेंगे। ये जितने भी तटस्थ लक्षण बताए गए हैं ये सृष्टि के संपर्क संबंध में बताए गए हैं। जब सृष्टि नहीं होगी तो तटस्थ लक्षण होंगे ही नहीं। तो ये क्यों तटस्थ है? क्योंकि सृष्टि से संबंधित है। सृष्टि जब तक रहेगी तब तक ये लक्षण है, सृष्टि नहीं रहेगी। ये सारे तटस्थ लक्षण का संबंध सृष्टि से है, सृष्टि लीला से। जन्म आदि से तन्व्याद के भगवान ही सब चीजों के कारण है। पर एक ऐसा समय आता है प्राकृतिक प्रलय, जब हम इसको और कल डिस्कस करेंगे, जब सारी सृष्टि खत्म हो जाती है, केवल महाविष्णु रहते हैं। ब्रह्मा जी जो है धाम चले जाते हैं भगवान के, जो सारा के सारे जो है सब वाइंड अप होता है। प्रलय भी चार प्रकार के, इसलिए इसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो उस समय केवल महाविष्णु रहते हैं और सब सृष्टि है ही नहीं। सृष्टि है ही नहीं तो ये इस तटस्थ लक्षण का मतलब ही नहीं, परमात्मा भी नहीं होंगे। तो इसको इस तरीके से जब हम डिस्कस करेंगे, जब चार प्रलय के बारे में पढ़ेंगे। चार प्रकार की प्रलय होती है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य, एक और। हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। भगवान के जो अवतार हैं या भगवान जो स्वयं है उनमें मतलब उनको स्वरूप लक्षण में शामिल करेंगे या तटस्थ में? अब जैसे हम सेवा तो कर रहे हैं भगवान कृष्ण की, लेकिन हम कहते हैं कि रहते सृष्टि के जैसे अंत वगैरह होते तो नारायण ही रहते हैं, तो उसमें फिर सर्वश्रेष्ठ में नारायण ही आ जाते हैं, फिर भगवान कृष्ण को क्यों मतलब प्रायोरिटी दी? सर्वश्रेष्ठ, रिफ्लेक्ट हो रही है आवाज। मैं आपको क्वेश्चन नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ ऐसे बोलो। मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि जैसे भगवान के जो अवतार है और भगवान स्वयं है, उनको स्वरूप लक्षण में शामिल करेंगे या तटस्थ लक्षण में? ये
तो हाँ, ये जितने भी ये जितने भी मैंने आपको ये जो लक्षण बताए, ये भगवान, ये लक्षण परम सत्य पे लागू होते हैं। ठीक है। स्वरूप और तटस्थ कहने का अर्थ है कि स्वरूप लक्षण जो नित्य विद्यमान विद्यमान रहते हैं, है ना, और तटस्थ लक्षण मतलब जो कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते। ये भगवान के संबंध में, भगवान और उनके विस्तार के संबंध में हम लक्षण डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। ये लागू किस पे होता है? परम सत्य, भगवान कृष्ण पे। ठीक है ना, ये हमने बताया। अब आपका क्वेश्चन है कि ये भगवान के जब अवतार आते हैं तो क्या ये उन पे लागू होते हैं क्या? वैसे हम इस पे कल डिस्कस करेंगे डिटेल में, है ना। मेरा पॉइंट ये था कि तटस्थ लक्षण जो है, तटस्थ लक्षण जो होते हैं, जब तक सृष्टि रहती है तब तक वो तटस्थ लक्षण विद्यमान रहते हैं। अब सृष्टि नहीं है, जब प्राकृतिक प्रलय होती है तो सृष्टि नहीं रहती, सृष्टि आपको दिखेगी नहीं। सृष्टि दिखेगी नहीं तो क्या भगवान के जो ऐसे अवतार जो आएंगे, क्या आपको, जब सृष्टि नहीं है, भगवान के अवतार आने का कोई प्रयोजन होगा तो वो तटस्थ लक्षण में आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं? ये अभी जो हमने पूरा डिस्कस नहीं किया, आपके डाउट्स हैं, कल क्लियर होंगे आप इसको। आज तो हमने स्टार्टिंग किया कि परम, परम शब्द पे हमने डिस्कस किया था कि परम शब्द क्या होता है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। तो ये हमने डिस्कस किया, ना कोई जीव परम है, ना कोई देवता परम है, ना जो है ब्रह्मा शिव इत्यादि ये परम है। इनफैक्ट भगवान जो अपना मैनिफेस्ट करते हैं, ब्रह्म परमात्मा, ना ब्रह्म भगवान का हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन है, ना परमात्मा। तो भगवान जो अपने व्यक्तिगत रूप में, है ना, कृष्णा, कृष्णस्तु भगवान, वो हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन है भगवान का। मतलब भगवान अपने, इसको क्या बोलेंगे मैनिफेस्टेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्राकट्य। भगवान का हाईएस्ट प्राकट्य है। भगवान का जो हाईएस्ट प्राकट्य होता है वो इस रूप में होता है। समझ पा रहे हैं आप? ये हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे, कल और परसों 2 दिन लगेगा इसको क्लियर करने में। अभी आपके क्वेश्चंस होंगे तो वो जब तक हम सत्य को डिफाइन नहीं करेंगे अच्छे से तब तक ये डाउट जाएगा नहीं। अभी हमने परम पे थोड़ा डिस्कस किया, जब तक सत्य की डेफिनेशन नहीं क्लियर करेंगे तब तक फिर परम सत्य की डेफिनेशन क्लियर होगी, तब समझ में आएगा। परमात्मा, अभी के लिए इतना समझ लीजिए, परमात्मा क्यों परम नहीं है, क्योंकि परमात्मा इज नॉट हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन। परमात्मा तो परमात्मा से ऊपर भगवान है, इसलिए परमात्मा को लागू नहीं होता। दूसरा, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा नहीं होते, क्योंकि परमात्मा भगवान का ऐसा प्राकट्य है, भगवान का एक ऐसा अंश है जो भौतिक सृष्टि से संबंध रखता है। भौतिक सृष्टि जब नहीं होगी तो परमात्मा का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। परमात्मा आध्यात्मिक जगत में होते नहीं है। अभी के लिए इतना समझना अच्छा है, क्योंकि परमात्मा का संबंध सृष्टि लीला से है। जब सृष्टि नहीं होगी, आध्यात्मिक सृष्टि तो हमेशा ही रहती है, वो तो कभी नष्ट होती ही नहीं है। भौतिक सृष्टि आती है, प्रकट होती है, फिर अप्रकट हो जाती है। तो परमात्मा फीचर कुछ समय के लिए रहता है, कुछ समय के लिए प्रकट, इसलिए जो है तटस्थ, इसलिए जो है ये नित्य नहीं है, इसलिए परमात्मा पे लागू नहीं होता। स्वरूप मतलब जो हमेशा विद्यमान रहे, है ना, स्वरूप लक्षण मतलब जो हमेशा विद्यमान रहे। तो परम, यहाँ पर पॉइंट है, परम मतलब सर्वोत्कृष्ट प्राकट्य। तो परमात्मा सर्वोत्कृष्ट नहीं है, परमात्मा से ऊपर भगवान का व्यक्तिगत, इसलिए योगी लोग परमात्मा में ध्यान करते हैं लेकिन भक्त लोग भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए भक्तों को टॉप मोस्ट ट्रांसेंडेंटलिस्ट बताया गया है। ठीक है। तो कुछ थोड़ा सा इच्छा भी, जिज्ञासा भी, सस्पेंस भी होना चाहिए, तभी तो आप कल लोग आएंगे। सारी चीज अगर आज, अभी समय भी काफी हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। डज द सोल रियली हैव अ हार्ट? तो ये आप थोड़ा पता करके आइए, थोड़ा होमवर्क करके आइए, हर चीज आप पूछ लेंगे तो कैसे, थोड़ा विचार कीजिएगा क्या आत्मा के अंदर हृदय होता है क्या। ठीक है, हरे कृष्ण।